इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बीते दिन एक खबर दी, ट्वीट कर बताया कि गगनयान के क्रू मॉड्यूल का रिकवरी टेस्ट किया गया है। पढ़ा तो समझ आया कि भाई साहब इसरो एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी में है जिसका नाम है गगनयान। अगर आपको याद हो तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाल किले से इस मिशन का ऐलान कर रहे थे। तो क्या है ये मिशन और क्या है इसकी खास बातें, जानेंगे आज की मास्टर क्लास में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली शो मास्टर क्लास। सबसे पहला सवाल, क्या है गगनयान मिशन? गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन, यानी पहली बार भारत इसके जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के किसी बेटे या बेटी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो का प्लान 3 लोगों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में रखने का है। पहले तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन तक अंतरिक्ष में रखने का प्लान था, जिसे फिलहाल घटाकर 3 दिन के लिए कर दिया गया है। इसके लॉन्च होने की टाइमिंग में भी बदलाव है। पहले इसे 2022 तक पूरा कर लेने का प्लान था, लेकिन अब ये 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। गगनयान के 7 अंतरिक्ष में जाने वाले लोग 3 दिन तक पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में चक्कर लगाएंगे। अब ये पृथ्वी की निचली कक्षा क्या है? अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट या वस्तु या दूसरी कोई बॉडी जिस निश्चित रास्ते पर किसी दूसरे वस्तु या बॉडी का चक्कर लगाती है उसे ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो उसका अपना एक निश्चित रूट है, अपना रास्ता है, और इसी रास्ते को ही ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उनका अपना निश्चित रूट है, वो उनका अपना ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट हो गया। पृथ्वी से इनकी ऊंचाई के आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीकी जो कक्षा या ऑर्बिट है उसे पृथ्वी की निचली कक्षा कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के एरिया को पृथ्वी की निचली कक्षा या लियो कहा जाता है। यहीं 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गगनयान को स्थापित किया जाएगा। गगनयान मिशन पर टिप्पणी करते हुए 2022 में इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने कहा था, हम गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में केवल इंसानों को नहीं भेजना चाहते, इसके जरिए हम दीर्घकालिक स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर पैदा करना चाहते हैं। ये कई एजेंसियों, भारतीय वायुसेना और इसरो के बीच सहयोग की मिसाल है। हमें इस मिशन से रिसर्च, शिक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी विकास और युवाओं को साइंस में इंटरेस्ट जगाने में सफलता मिलेगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन सभी जरूरतों के लिए सबसे सही मंच है। गगनयान को इसरो तैयार कर रहा है, इसमें भारत की सहायता रूस और फ्रांस कर रहे हैं। अब तक 3 देश ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाए हैं, रूस, अमेरिका और चीन। गगनयान मिशन के सफल होने के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना हमें आपको बताने में और आपको सुनने में लग रहा है। गगनयान मिशन के लिए बाकायदा 3 स्टेज तय किए गए हैं। क्या होगा इन 3 स्टेजेस में? पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा, यानी पहला ट्रायल खाली होगा। दूसरे चरण में एक रोबोट को भेजा जाएगा। इस रोबोट का नाम व्योम मित्र है, इसे इसरो ने ही डेवलप किया है। इन दोनों के बाद तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। अब सवाल ये कि अंतरिक्ष में जाएगा कौन? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 लोगों को चुना है। ये चारों भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। इनमें एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। इन लोगों को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें रूस में एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों को कहते हैं, लेकिन इन 4 यात्रियों को गगननॉट्स कहा जाएगा। अभी क्या हुआ है? 8 फरवरी को इसरो ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक टेस्ट किया है। टेस्ट ये कि जब गगनयान अंतरिक्ष से वापस लौट कर आएगा तो फिर इसे रिकवर किस तरह से किया जाएगा। इसरो और नेवी ने यह टेस्ट कोच्चि स्थित वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में किया। इस टेस्ट के दौरान गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पानी की तेज लहरों में तैरने के लिए छोड़ दिया गया ताकि उसके तैरने की क्षमता को जांचा जा सके। क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग के दौरान उसके वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाहरी ढांचे की जांच हुई। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाएंगे। इसरो ने अभी जो मॉडल प्रदर्शित किया है उसमें 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अंदर कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम होंगे, साथ ही खाना गर्म करने, खाना स्टोर करने और टॉयलेट आदि की व्यवस्था भी इसी में होगी। अब सवाल ये कि इतना सब जो हो रहा है उसका फायदा क्या है? मतलब इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर
भारत को फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो गगनयान मिशन जो है वो भारत का पहला मैन्ड मिशन है। अब तक हमने जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे सैटेलाइट लॉन्चेस या रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। इस पर पहली बार जो है हम एक्चुअल ह्यूमंस को स्पेस में भेजने जा रहे हैं। जो भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी, है ना, और उन्होंने उस जमाने में सोवियत संघ के द्वारा उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। दो और सोवियत कॉस्मोनॉट उनके साथ में थे। तो उस समय से हमारा एक जर्नी रहा है, हमारा एक विजन रहा है कि इंडिया स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है तो हमें खुद का एक मैन्ड मिशन करना चाहिए। तो ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी की मदद से एक्चुअल ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकें। गगनयान मिशन के कब तक पूरे होने की उम्मीद है, ये भी समझ लेते हैं। मैम, कोशिश तो काफी पहले से है, जब राइट इन 80s व्हेन राकेश शर्मा वेंट टू स्पेस, तब से लेके अब तक। लेकिन जो फॉर्मली हमने एनविजन किया इस प्रोग्राम को वो 2006 में गगनयान के साथ किया, और उसको भी हम स्टेजेस में करने का सोच रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जो उसका ड्रॉप आउट व्हीकल होता है उसकी टेस्टिंग कर ली थी। तो पहले स्टेज में हम अनमैन्ड भेजेंगे बिना किसी ह्यूमन ऑन बोर्ड के। सेकेंड स्टेज में हम एक रोबोट भेजेंगे, और फाइनल जो स्टेज है उसमें 2 लोग और एक रोबोट साथ में। तो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ इंसान नहीं, इसरो द्वारा डेवलप्ड एक रोबोट भी और महिला रोबोट साथ में जा रही है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास जिसमें हमने बात की इसरो के गगनयान मिशन के बारे में। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपका इस पूरी खबर पर क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।